आज का हमारा टॉपिक है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इससे पहले जो आपने पढ़ा था किसी पॉइंट पर टोनेटॉइड के लिए टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो था। जैसे पॉइंट x1 y1 z1 है, ये वो है टोनेटॉइड की इक्वेशन। तो इसके लिए टेंजेंट कैसे निकालेंगे, x स्केयर को चेंज कर देंगे x1 में, y स्केयर को चेंज करेंगे y1 में एंड z स्केयर को हम चेंज करेंगे z1 में। तो आपकी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ जाती है। ये था डायरेक्ट शॉर्टकट। अब हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। आर्टिकल की डेफिनेशन देखो। To find the condition that the plane Lx plus My plus Nz equal to P should touch the toroid equal to this। यानी एक प्लेन टेंजेंट प्लेन जब टोनेटॉइड को टच करता है तो उसमें क्या कंडीशन होती है। देखो ये आपने टोनेटॉइड ले लिया। अब ये पॉइंट लिया आपने, यहाँ टोनेटॉइड के ऊपर एक पॉइंट है x1 y1 z1। उस पॉइंट पे हमने टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया। तो ये टोनेटॉइड और ये टेंजेंट प्लेन दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। उस कंडीशन में क्या कंडीशन रहती है वो, जब टोनेटॉइड और टेंजेंट प्लेन टच करते हैं। उसके लिए देखो प्लेन की इक्वेशन आपको क्या गिवन है। इक्वेशन ऑफ प्लेन Lx plus My plus Nz इक्वल टू P। सेंट्रल टोनेटॉइड की इक्वेशन क्या गिवन है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1। ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है आपकी, ये सेंट्रल टोनेटॉइड की दोनों की इक्वेशन है। दोनों किस पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, x1 y1 z1। तो x1 y1 z1 पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां एक दूसरे को ये टच कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। ये आपका सेंट्रल टोनेटॉइड की इक्वेशन, ये पॉइंट। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट आपको क्या बताया गया था, x स्केयर को चेंज कर दो x1 में, y स्केयर को चेंज कर दो y1 में एंड z स्केयर को चेंज कर दो z1 में। तो ये आपकी आ गई टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। क्लियर। ये सेंट्रल टोनेटॉइड, ये पॉइंट उस पे, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या बनती है, x स्केयर को x1, y स्केयर को y1 एंड z स्केयर को z1 में हम चेंज कर देते हैं। तो ये आपकी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है। लेकिन टेंजेंट प्लेन तो यहाँ पे इस पॉइंट पे दो बन गए, लेकिन किसी भी पॉइंट पे वन टेंजेंट प्लेन होता है। तो यानी ये दोनों टेंजेंट प्लेन कैसे हैं, इक्वल। यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों प्लेन सेम है। तो इनके कोफिशिएंट आपस में कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट कंपेयर कैसे करेंगे, देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे है ax1 बाय x का कोफिशिएंट l इक्वल टू y का कोफिशिएंट लो by1 बाय m, cz1 बाय n, और यहाँ लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म विदाउट x y z वाली टर्म 1 बाय p। क्लियर। तो ये आ गई आपकी कोफिशिएंट को कंपेयर करके। अब यहां से आप इसमें x1 y1 z1 की वैल्यूज निकालोगे। x1 वैल्यू क्या आएगी, l डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और a मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड। तो इन तीनों इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो x1 y1 z1 की आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर। तो आपकी x1 y1 z1 की वैल्यूज आ गई। लेकिन ये जो पॉइंट था, यही तो था आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जो टेंजेंट प्लेन पे भी लाई करता था और जो सेंट्रल टोनेटॉइड पे भी लाई करता था, यही पॉइंट था। तो ये सेंट्रल टोनेटॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेंट्रल टोनेटॉइड की ये इक्वेशन थी, यानी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x1 y1 z1 वैल्यूज ये इसमें हम पुट करेंगे। x1 की वैल्यू क्या पुट करोगे, l बाय AP, y1 की वैल्यू m बाय BP, z1 की वैल्यू n बाय CP। जब आप इसको पुट करोगे तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद आप इसको स्केयर को सिंप्लीफाई करोगे, अपॉन में b स्केयर है वो राइट साइड में चला जाएगा। तो ये आ गई आपकी कंडीशन, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन
और इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका क्या आया था, x1 y1 z1, यानी क्या आया था, ये थी x1 y1 z1 की वैल्यूज, तो ये आ गई। क्लियर है। तो इसके अंदर आपने क्या पढ़ा है कि जब एक सेंट्रल टोनेटोइड और एक टेंजेंट प्लेन आपस में टच करते हैं तो वो कंडीशन कौन सी होती है, तो वो कंडीशन होती है L2/A प्लस M2/B प्लस N2/C इक्वल टू P2, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टेंडेंसी। और अगर इसमें आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना हो, यानी आपने सिर्फ x1 y1 z1 की वैल्यूज निकालनी है, तो ये आप वैल्यू पहले निकाल चुके थे, ये वैल्यूज लिख दोगे तो ये आपका आ जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है। तो जब भी क्वेश्चन में आगे एक्सरसाइज एग्जाम्पल करोगे, उसके अंदर अगर कोई टेंजेंट प्लेन किसी टोनेटोइड को आपस में टच करते हैं तो उसकी कंडीशन आपने डायरेक्ट ये पुट कर देनी है, बार बार आप इस आर्टिकल को प्रूफ नहीं करेंगे। क्लियर। उसके बाद हम ये ट्रोलरी सेकंड देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट प्लेन टू द सेंट्रल टोनेटोइड दिस पैरेलल टू द प्लेन दिस। एक तो आपके पास सेंट्रल टोनेटोइड गिवन है, ये मान के चलो आपका सेंट्रल टोनेटोइड है। उसके बाद उस पे दो टेंजेंट प्लेन, एक हमने ऐसे ले लिया टेंजेंट प्लेन, एक आपने ऐसे ले लिया, तो ये सेंट्रल टोनेटोइड, ये उसके ऊपर आपके दो टेंजेंट प्लेन। हमें उन दो सेंट्रल टोनेटोइड की आपको इक्वेशन गिवन है, ये रही। उसके ऊपर दो टेंजेंट प्लेन हमने बनाए हैं, एक ये। हमें इन टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और कंडीशन क्या गिवन है कि ये जो दोनों टेंजेंट प्लेन है ये इस वाले प्लेन के पैरेलल है। मान लो ये प्लेन यहां बनता है, इसमें आपको एक तो ये सेंट्रल टोनेटोइड गिवन है, दो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, और टेंजेंट प्लेन कैसे हैं, जो इस टेंजेंट प्लेन के पैरेलल हैं। क्लियर। दो प्लेन आपस में पैरेलल अगर हैं तो उनके सिर्फ कांस्टेंट में डिफरेंस होता है, यानी क्या है, देखो जैसे हमें गिवन टेंजेंट प्लेन जो गिवन है वो ये है, नहीं सिंपल जो प्लेन गिवन है LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू 0। तो इस प्लेन के पैरेलल जितने भी प्लेन बनेंगे उनका सिर्फ आगे वाला तो सेम रहेगा, ये जो कांस्टेंट है इक्वल टू 0 उसके जगह इक्वल टू 1 2 3 4 इस टाइप से आ जाएगा, वो हमने ले लिया इन जनरल इक्वल टू P। यानी जो ये प्लेन थे इसके पैरेलल जितने भी प्लेन बनेंगे उनकी इक्वेशन ये होगी। तो जो आपने इन दो इक्वेशन निकालनी है उसकी भी इक्वेशन यही होगी, लेकिन इसके अंदर एक अननोन नंबर यूज हो गया P, तो आप इसके अंदर पहले P की वैल्यूज निकालोगे। देखो अब ये जो अब क्वेश्चन में जो था सेंट्रल टोनेटोइड ये रहा, दो टेंजेंट प्लेन ये ले लिए, वे कैसे हैं, जो इस प्लेन के पैरेलल हैं, तो इस प्लेन के पैरेलल ये वाला प्लेन, यानी ये इक्वेशन तो थी इस प्लेन की, इसके पैरेलल थे ये दोनों, तो इन दोनों की इक्वेशन पैरेलल के फॉर्मूले से ये आ गई। अब ये वाला टेंजेंट प्लेन इस सेंट्रल टोनेटोइड को टच कर रहा है, तो अभी आपने आर्टिकल किया कि ये होता है L2/A प्लस M2/B प्लस N2/C इक्वल टू P²। तो वो आपने गिवन कंडीशन पुट कर दी। P² की वैल्यू है तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट लग जाएगा, पुट कर दो इसके अंदर, तो ये आपका क्या आ गया, रिक्वायर्ड टू टेंजेंट प्लेन। एक बार प्लस साइन आएगा, एक बार माइनस साइन आएगा, तो आपके ये दो प्लेन आ जाएंगे, तो ये दो प्लेन जो रिक्वायरमेंट थी आपकी वो आ जाएगी। क्लियर। तो इसी के साथ आपके कुछ ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो हो गए हैं। अब इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट में। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है वो देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन दिस विच पासिस थ्रू टू प्लेन। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस सेंट्रल टोनेटोइड को टच करेगा और विच पासिस थ्रू, जो इन दो लाइन से पास करता है। देखो अब यानी इन दो लाइन की इंटरसेक्शन से बनने वाले प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है, ये विच पासिस थ्रू दीज लाइन्स। तो देखो आपने चैप्टर फर्स्ट सेकंड में भी किया होगा, अगर दो प्लेन या टोनिट S1 S2 थे तो दोनों की इंटरसेक्शन वाली इक्वेशन क्या बनती थी, S1 प्लस लेमडा या K S2। क्लियर।
तो यहां से आपके ये दो गिवन है प्लेन, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या बनेगी, दिस प्लस लेमडा या के, इसमें के वेरिएबल कांस्टेंट यूज कर लिया तो के, तो क्या आएगा पहले वाले प्लेन प्लस के इंटू दूसरे वाला, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर? तो इन दोनों की इंटरसेक्शन से बनने वाला ये आपका आ गया टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। यहां तक क्लियर? अब कंडीशन गिवन है, इसके बाद आपने ये कंडीशन पढ़ी थी कि अगर टेंजेंट प्लेन की ये इक्वेशन सरफेस सेंट्रल टोनेटोइड को टच करता है तो कंडीशन क्या बनेगी, वो ये बनेगी। अभी आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में किया था, ये है, तो इससे आप कंपेयर करो। देखो टेंजेंट प्लेन क्या है, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, और इसके अंदर जो आपका आया है, आपका ये वाला आया है, तो ये L की वैल्यू, M, N और P, तो यहां से आप LM, P की वैल्यूज निकाल ली। फिर जो सेंट्रल टोनेटोइड होता था वो होता था AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहां से आपकी A की वैल्यू 2/5, B की वैल्यू -6/5 और C की वैल्यू 3/5 आ गई। वे सब वैल्यूज आप उस कंडीशन में पुट करेंगे जो ये आपने पढ़ी थी, ये वाली कंडीशन। तो इसके अंदर ABC और LMN P की वैल्यूज इस कंडीशन के अंदर पुट करेंगे। इसके अंदर जब आप पुट करोगे और उसको सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई तो आप कर सकते हो, कैलकुलेशन ही है, तो यहां से आपकी के की दो वैल्यूज आएंगी, के की वैल्यू +1 और -1, तो एक बार के की वैल्यू +1 लेंगे, एक बार क्या लेंगे -1। आप तो ये गिवन था कि जो टेंजेंट प्लेन है वो इन दो लाइन की इंटरसेक्शन से बना है, तो इन दो लाइन की इंटरसेक्शन कैसे होगी, S1 प्लस के S2 यानी S1 प्लस के S2, तो ये था ना टेंजेंट प्लेन। एक बार इसमें के की वैल्यू +1 आई है तो इस इक्वेशन 2 में +1 पुट कर देंगे, एक बार के की वैल्यू क्या पुट करोगे, -1, तो जब आप इसमें +1 -1 पुट कर दोगे तो ये आ गया आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट प्लेन। तो इसी के साथ आपका एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया क्लियर। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल सेकंड के अंदर। सेकंड एग्जाम्पल स्टेटमेंट पढ़ो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट प्लेन विच कंटेन्स द लाइन गिवन बाय दिस एंड टच द एलिप्सॉइड दिस। सेम उसी टाइप से सेम प्रोसेस है। देखो एलिप्सॉइड गिवन है, एक तो ये जो कंडीशन होती है हमारे पास, जो जनरल इक्वेशन होती है एलिप्सॉइड की, वो होती है AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ इक्वल टू 1 आना चाहिए। यहाँ पे 60 है तो कंप्लीट टॉप 60 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करोगे ये आती है आपकी इक्वेशन। अब इन दो प्लेन की इंटरसेक्शन से, तो दोनों की इंटरसेक्शन वही S1 प्लस के S2, एक्स वाले कोफिशिएंट इकट्ठे किए, वाई वाले इकट्ठे, जेड वाले इकट्ठे, ये सेपरेट। अब ये वाला टेंजेंट प्लेन इस वाले सेंट्रल टोनेटोइड को टच करता है, तो जो अभी आपने कंडीशन लगाई थी ना, L स्क्वायर बाय A प्लस M स्क्वायर बाय B प्लस N स्क्वायर बाय C इक्वल टू P स्क्वायर, वही कंडीशन आप दोबारा से लगाओगे। फिर उसको सिंप्लीफाई करके के की दो वैल्यूज आएंगी। क्लियर? वे के की दो वैल्यूज इस सिचुएशन में जब आप पुट करोगे तो आपके दो टेंजेंट प्लेन आ जाएंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल फर्स्ट था, बिल्कुल सेम प्रोसेस से आपका एग्जाम्पल ये सेकंड है। क्लियर? अब हम निकालते हैं एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाओ। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट विच प्लेन दिस टच द इलिप्सॉइड। ये प्लेन इस इलिप्सॉइड को टच करता है, तो जिस पॉइंट पे टच करता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। देखो ये इलिप्सॉइड है, ये प्लेन है, मान के चलो वो P पॉइंट पे टच करता है, X1 Y1 Z1, ये पॉइंट ले लिया। P पॉइंट पे टच करता है तो P पॉइंट पे पहले हम इस पॉइंट पे इस इलिप्सॉइड के लिए टेंजेंट प्लेन निकालेंगे। टेंजेंट प्लेन कैसे निकलता है, X स्केल को X1 में चेंज कर दो, Y स्केल को Y1 में, Z स्केल को Z1 में। जब आप तीनों की वैल्यूज चेंज करोगे ये आ गया आपका टेंजेंट प्लेन। लेकिन इक्वेशन 2 भी टेंजेंट प्लेन दे रही है, इक्वेशन 3 भी टेंजेंट प्लेन, यानी दोनों कैसे हैं, सेम है, तो इनके कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे।
इसका क्या है, एच स्टार कोफिशिएंट h1 बाय ए स्क्वायर, और यहाँ पे एच स्टार कोफिशिएंट है l इक्वल टू y का कोफिशिएंट y1 बाय बी स्क्वायर, और यहाँ y का कोफिशिएंट m। ऐसे ही z का कोफिशिएंट z1 बाय सी स्क्वायर, और यहाँ z का कोफिशिएंट n। ऐसे ही 1 इक्वल टू p। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके x1, y1 एंड z1 तीनों की वैल्यूज निकालेंगे। तो x1 की वैल्यू ये आ गई, y1 की ये आ गई, z1 की ये आ गई। यही आपने निकालना था, यानी आपका क्या आ गया इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये था आपका एग्जाम्पल 3। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4। ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से करना है। स्टेटमेंट देखो, प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एनी 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ द इलिप्सॉइड इज कांस्टेंट। देखो, एक तो इसमें बात कर ली इसने इलिप्सॉइड की, तो पहले हमने इसमें इलिप्सॉइड बनाया। इलिप्सॉइड के डायमीटर, तो देखो इलिप्सॉइड के अंदर जो भी टोर्ड ओरिजिन से पास करती है वो सभी क्या बनती हैं, डायमीटर। तो ये A1 A1 डैश, A2 A2 डैश, A3 A3 डैश, ये तीनों क्या बन गया आपके डायमीटर। फिर उसने चाहा इलिप्सॉइड में डायमीटर जो परपेंडिकुलर डायमीटर हैं, ये एनी 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायमीटर, उनके रेसिप्रोकल। देखो मान के चलो O से लेकर A की लेंथ ये R1 है, तो डायमीटर तो यहां से यहां तक ये कंप्लीट होएगा। ये कंप्लीट होएगा तो अगर ये लेंथ R1 है तो ये कंप्लीट लेंथ होगी 2R1। ऐसे ये लेंथ अगर R2 है तो कंप्लीट डायमीटर हो गया 2R2। ऐसे ये लेंथ अगर R3 है तो डायमीटर कंप्लीट क्या बन गया, 2R3। तो इसने क्या कहा है, परपेंडिकुलर डायमीटर यानी 2R1 2R2 2R3 उनके रेसिप्रोकल यानी 1/12 के लिखोगे तो इसने ये कहा, देखो 2R1 डायमीटर 2R1 2R2 2R3 उनके रेसिप्रोकल यानी 1/, फिर उनका स्क्वायर, तो इनका तीनों का स्क्वायर कर दिया। फिर क्या किया, सम, तो इनका सम यानी ये वैल्यूज, और ये क्या प्रूफ करनी है, इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम प्रूफ करेंगे कि ये कैलकुलेशन आपकी इक्वल टू क्या आती है, कांस्टेंट। तो इसके लिए आपको 1/R1 स्क्वायर, 1/R2 स्क्वायर, 1/R3 स्क्वायर ये सब चाहिए। वो कैसे करते हैं वो देखो। अब आप ग्राफ तो क्लियर हो जाएगा आपका। एलिप्सॉइड जिसका सेंटर ओरिजिन है, ये एलिप्सॉइड की इक्वेशन ले ली। अब उसने कहा था ना 3 परपेंडिकुलर डायमीटर, तो एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, 3 ले लिए उसके डायमीटर। अब लाइन है, ये लाइन है तो इनके लिए डायरेक्शन कोसाइन आएंगी। तो पहले वाले के लिए A1 वाले के लिए ले लिया L1 M1 N1, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, तीनों म्यूचुअली जो परपेंडिकुलर डायमीटर थे उनके लिए हमने डायरेक्शन कोसाइन ले लिए। अब देखो OA1 ये लेंथ कितनी लेके चले हो आप, A1, तो ये वाली जो है A1 पॉइंट आप देखोगे तो A1 पॉइंट क्या आ गया, L1 R1 M1 R1 N1 R1, ये ओरिजिन यहां से यहां तक की लेंथ R1, तो ये वाला पॉइंट हमने निकाल लिया। ये पॉइंट इलिप्सॉइड के ऊपर लाई करता है, इलिप्सॉइड के ऊपर लाई करता है, तो इलिप्सॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी x की जगह L1 R1 पुट करो, y की जगह M1 R1, z की जगह N1 R1, ये x y z की वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर दो। तो इसमें देखो L जो भी सिंप्लीफाई करके R1 स्क्वायर बाहर कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आ गया आपका। लेकिन ये आपका किससे आया, OA1 से। ऐसे ही आप OA2 निकालोगे, OA3 निकालोगे, OA1 से R1 आया था तो आपका R2 और R3 के लिए भी आ जाएगा। फिर हमने इन तीनों का क्या कर दिया, सम। अब ये आपने पढ़ाई था डायरेक्शन कोसाइन में, अगर L1 स्क्वायर L2 L3 ये ऐसे करेंगे तो वैल्यू इसकी 1 होती है, लेकिन अगर इसकी इसके साथ आपस में कोरेस्पोंडेंस में करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाती थी उसकी, 0। तो यहाँ क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, इनकी तीनों की वैल्यूज क्या बनेगी, 1। तो ये आ गई आपकी वैल्यू। अब जो आपने निकालना आपने ये था कि डायमीटर 2R1 2R2 2R3,
रेसिप्रोकल उसका यानी 1/2r1, 1/2r2, 1/2r3 उसका स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर, फिर उनका सम। 1/4 कॉमन लिया, ये वैल्यूज अभी आपने निकाल ली, तो देखो अब 1/4 ABC ये सभी टर्म्स कैसी हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो यही आपने प्रूफ करना था। तो इसी के साथ आपके एग्जाम्पल 4 तक हो गए हैं। आगे वाले एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इन सभी चैप्टर्स की PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है।